नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। करने में ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुश्किल में जारी जंग से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में देंगे बयान। कल लोकसभा से किया था खिताब। राहुल गांधी केरला में इंतखाबी मुहिम की करेंगे शुरुआत। कल कोझिकोड में बड़ी रैली से करेंगे खिताब। मगरबी बंगाल इंतखाबात में सरगर्मियां तेज। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन पहुंचे कोलकाता। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक 18 साल नौजवान को मुबैना तौर पर चाकू मारकर कर दिया गया हलाक। नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद आसिफ के तौर पर। दिल्ली में सूफी बुजुर्ग निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के आसपास गंदगी का अंबार। सकाफती अहमियत के हामिल दरगाह बेतवज्जही का शिकार। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन ने एक तारीखी तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए। यह मुआहदा गुज़िश्ता 8 सालों से जारी मुज़ाकरात के बाद हतमी शक्ल में आया है। और अब खबरों की तफसील। पार्लियामेंट में बजट इजलास के दूसरे मरहले का आज 10वां दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुश्किल में जारी जंग से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। पीर को इन्होंने ईरान जंग पर लोकसभा में 25 मिनट की तकरीर की थी। मोदी ने कहा था कि इस जंग की वजह से दुनिया में जो मुश्किल सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, इसका देर पा असर पड़ने का इम्कान है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए, हमें मुत्तहिद रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमने कोरोना के दौर में भी इत्तेहाद के साथ ऐसे चैलेंजेस का सामना किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि मुल्क में तेल और गैस का बहरान ना हो। इसके लिए अब हम 27 के बजाय 41 ममालिक से दरामद कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 1 करोड़ हिंदुस्तानी मगरबी एशिया में रहते हैं, इनकी हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी 25 मार्च को केरला में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम का कोझिकोड में एक बड़ी रैली से आगाज करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर रमेश ने कहा कि यह रैली शाम को कोझिकोड के साहिल पर मुनक्किद होने वाली है, जो 9 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात से कब्ल रियासती मुहिम का आगाज करेगी। रमेश, जो इंतखाबी मुहिम कमेटी के सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा कि तवक्को है कि गांधी यूडीएफ के अहम वादों की वजाहत करेंगे, जिनमें मुजव्विज़ा गारंटी कार्ड भी शामिल है। इन्होंने कहा कि पार्टी के कौमी और रियासती सतह के रहनुमाओं की भी इस तकरीब में शिरकत मुतवक्का है। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सागरिका घोष ने एलपीजी बहरान पर शदीद तनकीद की। इन्होंने कहा कि अवाम को दरपेश एलपीजी की कमी एक संगीन मसला है और हुकूमत इस पर मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रही है। माहिरीन के मुताबिक ये बयान पार्लियामेंट में तवानाई के बहरान पर बहस को मजीद अहमियत देता है और हुकूमत पर अवामी दबाव बढ़ सकता है। We have been saying from the beginning that this is a D-grade government. D for denial. D for denial. D-grade. They are in denial about realities. LPG crisis has gripped the entire country. Informal sector workers, dabbawalas, ceramic workers, gig workers, Swiggy, Zomato, eateries across India, domestic users of LPG are in a crisis. But this government is just not willing to accept the crisis. It is not willing to have a discussion in Parliament. Only the Prime Minister will come and speak. The government is in denial about the LPG crisis in the country. दिल्ली असेंबली के बजट सेशन के दौरान एक बम धमकी का ईमेल मौसूल हुआ, जिसके बाद विधानसभा के इमारत को हाई अलर्ट कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इमारत और अतराफ में तफसीली चेकिंग शुरू कर दी ताकि किसी भी मुमकिना खतरे को बर वक्त रोका जा सके। मुकामी हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी में इजाफे के बावजूद इजलास मामूल के मुताबिक जारी है और अवामी नुमाइंदों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है।
दिल्ली में वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता की क़यादत में काबीना का इजलास हुआ, जिसमें बजट 2026-27 को मंजूरी दे दी गई। इजलास में माली साल के लिए तरक्याती मंसूबों, अखराजात और हुकूमती तरजीहात पर गौर किया गया। माहिरीन के मुताबिक इस मंजूरी के बाद सरकारी और समाजी तरक्याती मंसूबे तेजी से अमल में लाए जा सकते हैं। तमिलनाडु में इंतखाबी तैयारियां जारी हैं। इस दौरान इरोड जिला इंतखाबी अफसर और जिला कलेक्टर कांसामी ने बताया कि इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम का महफूज जखीरा मौजूद है, जो ज़रूरत से तकरीबन 20% ज़्यादा है। इनका कहना था कि ये इजाफी मशीनें मुमकिना हंगामी हालात या किसी खराबी के लिए रखी गई ताकि इंतखाबात शफाफ और बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल किए जा सकें। இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவைக்கான பொதுத் தேர்தலான அறிவிப்பினை வெளியிட்டதைத் தொடர்ந்து 3 வகையான பணிகள் ஈரோடு மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன. ஒன்று, தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் வாக்குச்சாவடி நிலைய அலுவலர்களுக்கான பயிற்சியை வழங்குவது, அதேபோல் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை தயார் செய்வது, அதற்கான வாக்குப்பதிவுக்கான பொருட்களை தயார் செய்வது என்று ஒரு பக்கம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். மற்றொரு புறம் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் 100% வாக்குப்பதிவு நடைபெற வேண்டும் என்பதற்காக விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் நடைபெற்று வருகின்றது. பல்வேறு வகையில் சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவினர், பொதுமக்களே, கல்லூரி பள்ளி மாணவர்கள், தொழிற்சாலைகள், அதேபோல் தொழில் நிறுவனங்கள்। केरला में बीजेपी के निशान वाले इंतखाबी कमीशन के खत पर एसपी के रहनुमा आशुतोष वर्मा ने सख्त रद्दमल का इजहार किया है। इनका कहना है कि यह खत हमारे उस इल्ज़ाम की तस्दीक करता है कि इंतखाबी कमीशन बीजेपी की ही शाख बन चुका है। इन्होंने इसे मुल्क के जमहूरी निज़ाम के लिए शर्मनाक दिन करार दिया है। हम लोग लगातार करते जा रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक आनुवंशिक संगठन है। आज इस बात का प्रूफ भी मिल गया है कि चुनाव आयोग की एक चिट्ठी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी है। इससे शर्मनाक दिन इस देश के लोकतंत्र में कभी नहीं आ सकता। अगर चुनाव आयोग को जरा भी शर्म आती है तो इस बात का क्लैरिफिकेशन दे और जो भी वहां पर हैं उनको दोषी ठहराएं और पद से विमुक्त करें, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में चुनाव आयोग का बहुत बड़ा नाम रहता था और इनका काम रहता था, जो उन्होंने खत्म कर दिया है। जिस बात की असम में असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी देखी जा रही है। गोलाघाट में एनडीए के उम्मीदवार अतुल बोरा ने अपने नामजदगी फॉर्म जमा कराया। नामजदगी दायर करने के बाद अतुल बोरा ने अपने हमियों के साथ जश्न मनाया, जिससे इंतखाबी मैदान में मुकाबले की सरगर्मियां और जोश व खरोश बढ़ गया। माहिरीन के मुताबिक ये सीट एनडीए के लिए काफी अहम है। मगरबी बंगाल इंतखाबात में सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन कोलकाता पहुंचे ताकि पार्टी की इंतखाबी तैयारियों का जायजा ले सके। वो कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पार्टी रहनुमा और कारकुनों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। माहिरीन के मुताबिक नितिन नवीन की आमद से बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली और इंतखाबात में इनकी सरगर्मियों पर असर पड़ सकता है, खासतौर पर इस रियासत में जहाँ पार्टी मजबूत मुकाबले के लिए तैयारी कर रही है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद पहली बार बंगाल में आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनाई हुई पश्चिम बंगाल उनको उपहार देंगे भाजपा की सरकार बनाकर। क्योंकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और शायद मुझे लग रहा है कि अभी तो उनका जॉब चला गया, जॉबलेस हो गया, अभी ज्योतिष शुरू करेंगे, चेंबर।
केरला में इंतखाबी मौसम के दौरान दीवारों पर पार्टी के निशान और नारे बनाने के लिए अब च्योरो बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रोबोट, जिसका नाम मलयालम के लफ्ज़ च्योरो यानी दीवार और बोट यानी रोबोट से बनाया गया है, सियासी नक्शो निगार तैयार करता है। इब्तदाई तजुर्बात गैर इस्तेमाल शुदा दीवारों पर किए गए ताकि अवामी मुकामात को नुकसान न पहुँचे, और टीमों ने इसके नताइज का जायजा लेकर इसे इंतखाबी तशहीर में इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। केरला में अगर आपको कोई मशीन पार्टी के निशान और इंतखाबी नारे दीवारों पर बनाने के लिए इस्तेमाल करते दिखाई दे तो ये कोई हैरत की बात नहीं है। ये काम चीवर बोट का है। मलयालम में चीवर का मतलब दीवार और बोट का मतलब रोबोट होता है। चीवर बोट इन्हीं दो अल्फाज को मिलाकर बनाया गया है। रियासत की कुछ असेंबली सीटों पर इंतखाबी मौसम में चीवर बोट को दीवारों पर सियासी नक्शो निगार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। We named it Chuvar Bot. Chuvar board in Malayalam, chuvar means wall and bot is from robot, so it's basically a wall printing robot. It's first of a kind, like it's a CNC based outdoor wall spray printing robot. So whatever we are designing in the computer, we can print it directly on outdoor walls. Like the nearest thing to this is like UV wall printing machines we have in China, but those machines can be used in indoor walls only. Like they need smooth surface to run. It cannot run on outdoor surfaces like what we see conventional wall paint. खुरदुरी बैरूनी सतहों पर पेंट करने के लिए डिजाइन किए गए रोबोट का तजर्बा सबसे पहले गैर इस्तेमाल शुदा दीवारों पर किया गया, क्योंकि कोई भी अवामी जगह को खराब नहीं करना चाहता था। टीमों ने नताइज का जायजा लिया और चीवर बोर्ड बनाने वालों से राब्ता किया ताकि इसे इंतखाबी तशहीर में इस्तेमाल किया जा सके। Never expected that thing. We were doing the field test for the last few months, and some local politicians contacted us and they said, anyway you are like, we used to test in the walls, and after testing we will paint the wall for them. We will paint them back. We will find some dirty walls. We will do our test, field test, everything. We will collect data and we will paint the walls back for them. Okay. So they said, anyway you guys are doing test. Why can't you do this thing for our political campaign? Anyway, that will be helpful for them also. So we decided, okay, let's test. We are very happy that many candidates, many political parties, they are contacting us like through social medias and through the number that we have given them, and we are basically happy about it. So, do you think that this election, this will be the star in the campaigning for you from your end? Yeah, we hope that let that happen, because it will be a very big milestone for us. We have like for the last 1 year we were developing this robot, and this was our field test. चीवर बोट अभी शुरुआती मरहले में है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने इंतखाबी हिकमत अमलियों में अपनी जगह बना ली है। ये वाकई इंतखाबी नताइज पर असर डालेगा या नहीं, इसका पता 4 मई को नताइज आने के बाद चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। मगरबी बंगाल के जिला 24 परगना में वाक़ विधाननगर असेंबली सीट अपने बुलंद दरख्तों से घिरी चौड़ी सड़कों और मुनज़्ज़म बुनियादी ढांचे के लिए मशहूर है। ये सीट 2011 में हल्काबंदी के बाद बनी और कोलकाता के बैरूनी इलाके, जिसमें साल्ट लेक भी शामिल है, इसमें वाक़ है। काम के बाद से ये सीट तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही और अब तक होने वाले 3 इंतखाबात में सुजीत बोस ने कामयाबी हासिल की है। वोटर्स का कहना है कि सफाई, ट्रांसपोर्ट और सहूलियात में यहाँ मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। मगरबी बंगाल के जिला 24 परगना की विधाननगर असेंबली सीट में बुलंद दरख्तों से घिरी हुई चौड़ी सड़कें हैं। ये सीट 2011 में हल्काबंदी के बाद बनी थी। ये कोलकाता के बैरूनी इलाके में वाक़ है और इसमें सॉल्ट लेक इलाका भी शामिल है। ये इलाका मुनज़्ज़म बुनियादी ढांचे और खुशहाल तिजारती मराकज़ के लिए मशहूर है। अब तक होने वाले 3 असेंबली इंतखाबात में टीएमसी के सुजीत बोस ने इस सीट पर कामयाबी हासिल की है। यहाँ रहने वाले कई अफराद का कहना है कि वो बुनियादी ढांचे की तरक्की से काफी मुतमईन है। काफी डेवलप किया है, पहले बहुत कॉन्जेस्टेड था, अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया यहाँ पर। और हम लोग तो जो हो रहा है यहाँ पर अभी सब ठीक ठाक है, एकदम ठीक है। जो हम लोग को चाहिए था वही मिल गया हम लोग को। प्योर वाटर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छा ही मजा ही है। और भी सामने जो आएगा मजा देने के लिए चाहता हूँ, और भी मजा चाहिए, और भी मजा चाहिए। बहुत फैसिलिटी मिल रहा है और यहाँ पे इतना डेवलप हो रहा है, रेगुलर से रेट बढ़ रहा है। हर साल में रेट फ्लैट का रेट बढ़ रहा है।
तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ ये एरिया के लिए बहुत अच्छा ही है। कुछ लोगों का कहना है कि विधाननगर के कुछ हिस्सों में खास तौर पर मानसून के दौरान पानी जमा होने की मसला रहता है। अगरचे अलग इंतखाबी हलका बनने के बाद इस मसले को हल करने के लिए कई अहम इकदाम किए गए हैं। जब बारिश होता है ना, बारिश का टाइम आता है, ये पूरा जो पुकुर है पूरा भर जाता है, घर से आदमी नहीं निकल सकता है। तो आप अभी जो दमदम पार्क जो आप यहाँ पे खड़ा है, ये सुजीत बसु का इलाका है, अभी जो मंत्री है, तो इतना डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है, अभी कोई पानी नहीं जमता है इधर। एक ये है, और यहाँ में अभी जो अभी आपसे हम सुबह में बात करता है, मॉर्निंग वॉक की बात है, यहाँ पे बहुत आदमी आता है मॉर्निंग वॉक करने के लिए, पहले इतना आदमी नहीं आते थे। कुछ वोटर्स का कहना है कि अगरचे इलाके को मुनज्जम करने के लिए काफी काम किया गया है, लेकिन सफाई बरकरार रखने, सफाई के निजाम को बेहतर करने और बेहतर ट्रांसपोर्ट के इख्तियारात फराहम करने पर अभी भी तवज्जो देने की जरूरत है। डेवलपमेंट काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अपना आने जाने के साधन में थोड़ा और ज्यादा वो करना चाहिए कि लोकल ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाए। मांग मेरा कुछ भी नहीं है, बस सफाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ कमी है, पानी वानी जमता है, पानी पीने नहीं, वो सब बंद हो गया, पानी वानी कुछ नहीं जमता है। मगरिबी बंगाल असेंबली की 294 सीटों के लिए 2 मरहलों में वोटिंग होगी। विधाननगर में दूसरे मरहले में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। दिल्ली के बवाना के सनती इलाके में लकड़ी के गोदाम में शदीद आग भड़क उठी। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक आग की इतला सुबह 3:55 यानी 4 बजे के आसपास मौसूल हुई, जिसके बाद सैकड़ों के रकबे पर मुहित गोदाम में फायर ब्रिगेड के मुतअद्दिद गाड़ियां रवाना की गई। इब्तदाई तौर पर 3 पानी के टैंकर, 2 वाटर हाउस और 1 फौरी रद्दमल गाड़ी तैनात की गई, जिसके बाद आग तेजी से फैली और मजीद गाड़ियां तलब की गईं। आग बुझाने के दौरान एक फायर एहलकार प्रशांत को हल्की चोट आई, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और इलाज के बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई। सूचना मिली थी करीब 3:55 पे कि एक फैक्ट्री के अंदर फायर है, और उसके बाद इस फायर को एस्केलेट किया गया और कैटेगरी को बढ़ाया गया। इसके अंदर एक प्लाईवुड की फैक्ट्री है, ग्राउंड, बेसमेंट और +2 किया गया था। उसके बाद फायर को कैटेगरी को एस्केलेट किया गया। दिल्ली पुलिस ने बेलगामी साइबर फ्रॉड गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस कार्रवाई के दौरान 11 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मुख्तलिफ ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीकों में मुलविस थे। उनके खिलाफ तहकीकात जारी है। साउथ वेस्ट जिले के साइबर थाना टीम ने एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रैकेट जो दिल्ली, मुंबई और राजस्थान के अलग अलग एरिया से ऑपरेट कर रहे ग्रुप को बस्ट किया है। इसमें कंप्लेंट आई थी एक सीनियर सिटीजन के थ्रू, जिन्होंने बताया कि 22,67,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड उनके साथ हुआ है। ये कंप्लेनेंट ने बताया कि उनको फ्रॉडस्टर्स ने एक फेसबुक एड के थ्रू दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक 18 साल नौजवान को मुबैना तौर पर चाकू मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया कृष्ण मंदिर के करीब पेश आया और नौजवानों को अहल खाना फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। हलाक नौजवान की शनाख्त मोहम्मद आसिफ के तौर पर हुई है, जो भजनपुरा के सुभाष मोहल्ला का रिहायशी था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दिया और इलाके के CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। दिल्ली में सूफी बुजुर्ग निजामुद्दीन औलिया की दरगाह रूहानियत, फ़िरका वाराना हमआहंगी और कव्वाली के लिए मशहूर है। हर रोज़ यहाँ लोग जहनी सुकून के लिए या ज़ियारत के लिए आते हैं। अगरचे दरगाह 7 सदियों से ज़्यादा पुरानी और सकाफती अहमियत के हामिल है। अहाते और आसपास का इलाका नज़रअंदाज है। टूटे फुटपाथ, कचरा और बुनियादी सहूलियात की कमी वाज़ेह है। दिल्ली में 13वीं सदी के सूफी बुजुर्ग निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अपनी रूहानियत, फिरका वराना हमआहंगी और यहाँ की कव्वाली के लिए मशहूर है। हर रोज यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते हैं। जुनूबी दिल्ली में वाकई ये दरगाह 7 सदियों से भी ज्यादा पुरानी है। 1325 में यहाँ इस सूफी बुजुर्ग को दफन किया गया था। दरगाह की रूहानी और सकाफती अहमियत के बावजूद इसके इहाते और आसपास का इलाका नजरअंदाज किया जा रहा है।
टूटे हुए फुटपाथ, कचरा और बुनियादी सहूलियात का फुकदान वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। माहिरीन तारीख के मुताबिक ये सूरत हाल सिर्फ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह तक महदूद नहीं है, कई दीगर मशहूर तारीखी मकामात भी इसी तरह नजरअंदाज किए जा रहे हैं। ये जो गंदगी और फिल्थ आप देख रहे हैं, ये तो हमारी रियलिटी है और उसकी बेसिक वजह गरीबी है। तो आप हिंदुस्तान के किसी भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पे चले जाएं, तो ताजमहल के पीछे देख लीजिए, एतमादुद्दौला के पीछे देख लीजिए, साइड पे देख लीजिए, बिल्कुल मेन सड़क पे देख लीजिए एतमादुद्दौला की एंट्री। दरगाह कमेटी के अराकीन के मुताबिक यहाँ कई तरह की मुश्किलात हैं। सड़कें और सीवरेज का निजाम खराब है और तारीखी इमारत की देखभाल भी मुनासिब तरीके से नहीं हो रही। तो सीवेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, रास्तों की प्रॉब्लम है, साथ ही जो लोग यहाँ रहते हैं उनको भी, उनके अंदर भी सिविक सेंस की कमी है। उनको अपनी तारीखी जो इमारतें यहाँ हैं चारों तरफ, उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है और वो भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। मरकजी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे सूबे की सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि तवज्जो की तरफ इधर तवज्जो दें, ध्यान रखें इस इलाके का, क्योंकि तारीखी एतबार से बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है। दरगाह की देखभाल की जिम्मेदारी दरगाह के इंतजामिया पर है। ये यादगार एएसआई के तहफ्फुज में है, लेकिन हुकाम का कहना है कि उनका किरदार महदूद है। बीजेपी के रुकने असेंबली तरविंदर सिंह मारवा ने इस गफलत के लिए पिछली हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया है। As far as ASI is concerned, it is that this entire premise is with ASI, as you said rightly. They are monuments of national importance. Now the matter is that a huge lot of tourists, religious tourists, they visit the dargah each and every day, and more so on specific days. The cleanliness part of this place, dargah and few more structures, these belong to the dargah committee. They take care of the cleanliness. They are supposed to take care of the cleanliness part. Maintenance, of course, is done by the ASI. सबसे बड़ी बात, जो 11 साल केजरीवाल की सरकार थी, उसने किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने आके वहां पर, जहाँ सीवर की समस्या निजामुद्दीन हजरत में थी, अभी उसकी फ्रंट की सड़क बनवा रहा हूँ और अंदर की गलियां बनवा रहा हूँ, पानी की लाइनें चेंज कर रहा हूँ। जबकि आम आदमी पार्टी के रहनुमा सौरभ भारद्वाज इस गफलत का इल्जाम मौजूदा हुकूमत पर लगा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी की हुकूमत पर इलाके पर तवज्जो न देने का इल्जाम आयद किया है। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि वो पूरा का पूरा जो निजामुद्दीन का एरिया है, वहां की एक सिविक निगलेक्ट लगभग रोज मैंने देखी है। मैं रोज उसी इलाके से जाता हूं, उसी रोड से मेरा रोज का आना जाना है। करंट गवर्नमेंट जानबूझ के उस एरिया को निगलेक्ट कर रही है। सूफी बुजुर्ग निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हर मजहब के लोग जियारत करने, दुआ और कव्वाली सुनने आते हैं। मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत की खिदमत की उनकी तालीमात आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों में गूंजती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। 4 माह बाद जेल से बाहर आने वाले अनंत सिंह का शानदार इस्तकबाल किया गया। बेउर जेल से इनके पटना रिहाइश गाह तक पहुंचने पर हामियों का हुजूम सड़कों पर जमा हुआ, नारे लगाए गए और जश्न का समा देखा गया। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हर बयान के लिए माफी मांगने पर मजबूर हैं और वो तजुर्बेकार नहीं है। ये तबसरा इन्होंने उस बयान पर किया कि राहुल गांधी ने कहा था कि वजीर आजम पार्लियामेंट में दुरुस्त बहस का सामना नहीं कर सकते। कि मुझे लगता है, मैंने कल भी कहा, थेथोलॉजी के प्रकाष्ठा पर राहुल गांधी के एक एक बयान को देखें, राफेल से शुरू करें, सब में जाके माफी मांगा है, चाहे कोर्ट में केस गया हो। ये अबोध बालक है। मैंने कहा कि देश में
बीआरएस के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने एलपीजी की कमी के खिलाफ मुजाहरा किया। इन्होंने मुतालबा किया कि इस मामले पर असेंबली में बहस की जाए ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात पर संजीदगी से गौर किया जा सके। माहिरीन के मुताबिक ये मुजाहरा रियासत में तवानाई की कमी और सार्फिन के मसाइल पर सियासी दबाव बढ़ाने की कोशिश है। సామాన్య మధ్యతరగతి ప్రజలు ముఖ్యంగా దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలు ఈ ఉజాలా పథకం అని పెట్టి మరి సిలిండర్లు ఇంటింటికి ఇస్తున్నామని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే గతంలో ఒక స్కీమ్ తెచ్చిందో దానికి అనుగుణంగా దాదాపుగా చాలా పెద్ద ఎత్తున సిలిండర్లు తీసుకున్నారు. అట్లాగే మన రాష్ట్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరి మేము 500 రూపాయలకే సిలిండర్ ఇస్తామని చెప్పి నమ్మబలికి ఇవాళ వారు కూడా ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన మాట నమ్మి కూడా లేని వాళ్ళు కూడా తీసుకునే పరిస్థితి. కానీ యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత ఇవాళ ఎల్పీజీ గొడవ ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन ने एक तारीखी तजारती माहदे पर दस्तखत कर दिए। माहदा गुज़िश्ता 8 सालों से जारी मुज़ाकरात के बाद हतमी शक्ल में आया। दोनों जानिब से तवक्को की जा रही कि इस माहदे के तहत तजारती ताल्लुकात में इजाफा होगा। Today marks a defining moment in the relationship between Australia and the European Union. Today we can announce that after 8 years of negotiations, Australia and the European Union have signed a landmark. तो बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।